अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। जी हां, मंत्री जी ने खेद जताया है गेस्ट टीचर पर जो बयान दिया था। गेस्ट टीचर पर देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उस पर अब खेद जताया है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बयान पर अफसोस जताया है और कहा कि मेरे बयान से ठेस पहुंची तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। अतिथि शिक्षकों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के वो बच्चे हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि अतिथि शिक्षकों के लिए व्यापक पैमाने पर काम किए हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों पर बयान दिया था, जिसके बाद विवाद गर्मा गया था। मंत्री ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में मकान किराए पर दिया था, कब्जा करने लगे। तो एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया था, उनके बयान को बताया था, जिसके बाद असर देखिए देखने को मिला है। मंत्री जी ने अब अपने बयान पर खेद जताया है। गेस्ट टीचर को लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो वो एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि हैं, अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। विपक्ष के पास कोई काम नहीं और वो संभावनाएं खोजता रहता है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों को अगर उनको लगता है, हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन विपक्षी इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है, कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश नहीं। तो देखिए, मंत्री जी को आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, उन्होंने जो अफसोस जताया वो बयान आपने सुना। अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर मंत्री जी ने खेद प्रकट किया। क्या कुछ कहा था, सुनिए। किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है। क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। किसने? और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, मंत्री जी भी देखिए पहले उन्हीं अतिथि शिक्षकों को अतिथि कहते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद देखिए दूसरा बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए 56,000 अतिथि शिक्षक हैं और मंत्री जी को देर में ही बयान देने के बाद समझ में आ गया था कि उन्होंने कौन सी आफत मोल ले ली है। और आफत ऐसी आई कि अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन का जैसे ही ऐलान किया और एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में उन्होंने खड़े होते देखा, सरकार से उनको फटकार मिल गई। जितने पार्टी संगठन से जुड़े हुए नेता थे उन्होंने उनको सीधे तौर पे कहा, चूंकि सीनियर मंत्री हैं और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, यही कारण रहा कि तमाम नेता उनका बचाव करते नजर आए। लेकिन एक आफत को जरूर उन्होंने निमंत्रण दे दिया था और राजधानी भोपाल में एक बड़े आंदोलन की आमद होने वाली थी। तकरीबन 55 से 56,000 अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो ना सिर्फ मंत्री जी के खिलाफ खड़े हो गए थे, उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए थे। ऐसे में सरकार जो कुछ भी अतिथि शिक्षकों के लिए करने जा रही थी उस सब पे पानी फिर गया था मंत्री के इस बयान के बाद। सीधे तौर पर पार्टी संगठन से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक ने मंत्री को ये बात समझाई और बताया कि आखिर हमको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और ऐसे बयान जब भी आते हैं
तो ना सिर्फ सरकार के सामने परेशानी होती है बल्कि सरकार की छवि पर भी बहुत असर पड़ता है। यही कारण रहा कि मंत्री ने अपने बयान से यू टर्न लिया और साफ कह दिया कि मेरे बयान से यदि किसी तरीके की उनको ठेस पहुंची है तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब उनको घर के बच्चे बता रहे हैं जिनको कल तक कह रहे थे कि वो अतिथि थे, घर में आए थे, तमाम तरीके की बातें कहते नजर आ रहे थे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार जरूर किसी परेशानी में रही होगी। यही कारण है कि फिर सरकार के अपने स्तर पे से पूरे मामले के पूरे बयान को लेकर चर्चा हुई, मंथन हुआ, उसके बाद मंत्री का यू टर्न आया और अब खेद आ चुका है। समझा जा सकता है कि मंत्री ने किस तरीके की आफत को निमंत्रण दे दिया था और तमाम अतिथि शिक्षक अभी भी नाराज हैं। अतिथि शिक्षकों ने पिछले दिनों राजधानी भोपाल में डेरा डाला था, आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, प्रशासन की नाक में दम कर दिया था। परेशानी ये थी सरकार के सामने कि आखिर इनको कैसे समझाएं और कैसे मनाएं। उन सब के बीच में विपक्ष ने भी इस पूरे आंदोलन को हाथों हाथ ले लिया था। अब विपक्ष के हाथों हाथ लेने के बाद तमाम विपक्षी नेता वहां पर पहुंचे थे, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो या कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हो, उन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया था। सरकार के सामने संकट ये था कि जो अतिथि शिक्षक अभी तक अकेले आंदोलन कर रहे थे अब उनको कांग्रेस का भी साथ मिल गया है और एक बड़ा वर्ग आता है। क्योंकि आप सीधे तौर पे 55-56 हजार अतिथि शिक्षक जुड़े होते हैं, उन सब के बीच में एक बड़ा वोट बैंक है। आने वाले समय में जो स्थितियां बनती वो सरकार के लिए परेशानी भरी थी। सरकार बैठे ठाले किसी भी तरीके की आफत मोल नहीं लेना चाहती है। किसी भी तरीके के कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए नेताओं से, पदाधिकारियों से, कर्मचारियों के बड़े वर्ग से। यही कारण रहा कि मंत्री ने ये यू टर्न लिया। अब देखना यह है कि अतिथि शिक्षक कितना मंत्री की इस बात से राजी हो पाते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने अब उनको घर के बच्चे से लेके अपने बच्चे करार दिया है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इन मीठी मीठी बातों से अतिथि शिक्षक कितने कन्विंस होते हैं, क्योंकि वो नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए थे। सरकार ने उन नियमितीकरण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जो बच्ची कुछ मांगे थी उन पर बात करने की बात कहती नजर आ रही है सरकार। और बिल्कुल गौर करने वाली बात अजय ये भी है कि उन्होंने जो बयान दिया था, जाहिर सी बात है कि जो हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक हैं प्रदेश के, वो नाराज तो हो ही गए थे। और एनडीटीवी ने भी देखिए प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, उनके बयान को भी सुनाया था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो अतिथि हैं वो देखिए उनको घर दिया तो कब्जा करने लगे। लेकिन हालांकि उनको यू टर्न यहाँ पर लेना पड़ा खबर के बाद। देखिए, आमतौर पर इस तरीके से स्थितियां बनती हैं। हमने खबर को, चूंकि अतिथि शिक्षकों का मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग है, यही कारण था कि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उनके संघर्षों को भी प्रमुखता से दिखाया है। जिस तरीके से उनकी मांगे रही हैं, कोई पहला मौका नहीं है। मुझे अच्छे से याद है अतिथि शिक्षकों के बीच जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया था, सरकार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर पहल करे, सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों पर काम करे, नहीं तो यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं मैदान में आ जाऊंगा। तो इसी बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आए थे और सियासी भूचाल इस तरीके से आया था कि सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। तो उन सब के बाद अब फिर अतिथि शिक्षकों पर जब बयान दिया तो सरकार को समझ आया कि ये पूरे सेंटिमेंट से जुड़ा वो विषय है और तकरीबन 56,000 अतिथि शिक्षक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और उनको लेकर अलग अलग तरीके से गाहे बगाहे आंदोलन होते हैं, राजनीतिक बयानबाजी होती है, एक बड़ा वर्ग जुड़ चुका है इससे। ऐसे में कोई भी आफत सरकार मोल नहीं लेना चाहती थी। यही कारण रहा कि राज्य सरकार की तरफ से जब मंत्री जी ने ही आफत को निमंत्रण दिया था तो मंत्री जी ने ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए बयान जारी किया है अब कि इस पूरे मामले पर खेद है यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो। लेकिन जैसा कि संदर्भ है और जैसे कि बात है, इन सब के बीच में खेद व्यक्त करते वक्त वो कहते नजर आते हैं कि जैसे कि नाम से ही प्रतीत है अतिथि, तो अतिथियों के लिए जो संदर्भ होता है, मैंने उसी संदर्भ में अपनी बात कही थी। लेकिन फिर भी यदि किसी की भावनाएं को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। तो समझा जा सकता है कि नपातुल्य बात वो कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतिथि शिक्षक को कब देखना होगा, रुख क्या होता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि अब हम आर या पार की लड़ाई के मोड में हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर मंत्री जी ने खेद प्रकट किया। क्या कुछ कहा था बयान में, जरा सुनिए। किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय,
उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए।